दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये कमेंट आप पढ़िए। ये कमेंट है दक्षिण अफ्रीका के जो लोकल लीडर्स, जो एमपी और वहाँ के जो बिजनेसमैन, पत्रकार हैं, वो भारत के बारे में क्या लिख रहे हैं और पीएम मोदी के बारे में भी वो लिख रहे हैं और वो लगातार भारत को बार बार थैंक यू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने एकदम सही इस्तेमाल किया है G20 समिट का। कोई कह रहा है कि ना ही पुतिन आए, ना ही ट्रम्प आए और ना ही शी जिनपिंग आए, लेकिन उसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका में हो रहा G20 समिट बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से सफल हुआ है, जरा भी फेल नहीं हुआ। और इसकी सफलता के पीछे का कारण है पीएम मोदी और भारत, क्योंकि भारत ने अपने अकेले दम पर दक्षिण अफ्रीका के लिए इतना जोरदार सपोर्ट जुटा दिया, जिसकी वजह से लाज बच गई है दक्षिण अफ्रीका की। अदरवाइज हमारी बहुत ज्यादा बड़ी बेइज्जती होती। वहीं कोई लोग कह रहे हैं कि भारत ने यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा उठाया है G20 समिट का और हमें कहीं ना कहीं इससे सीख लेनी चाहिए। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 समिट में भारत की वाहवाही कितनी ज्यादा हुई है। जी हाँ, और ये सच्चाई भी है, हमने समिट का बहुत ही ज्यादा जोर से फायदा उठाया है। सबसे पहले तो कनाडा के साथ हमने अपने तमाम संबंधों को सुधारने की तरफ एक और नया कदम उठाया है। तरीके से आप कहिए कि हमने तमाम संबंधों को रीसेट कर दिया है। आप स्क्रीन पर देखिए, पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कॉर्नी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्वली से तीनों ने इसी समिट के साइडलाइन में एक बैठक करी और अनाउंस किया कि तीनों देश एक ट्राइलेटरल ग्रुप बना रहे हैं और इस ग्रुप का नाम होगा CIA मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और ये ग्रुप काम करेगा क्लीन एनर्जी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के ऊपर। जी हाँ, तीनों देश एक साथ मिलकर AI को डेवलप करेंगे और क्रिटिकल मिनरल, जिनमें कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जंग छिड़ी हुई है, इस जगह पर भी तीनों देश आपस में सपोर्ट करेंगे एक दूसरे। अब बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में नहीं पाए जाते। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं लेकिन भारत में नहीं। इसीलिए अब तीनों देश एक दूसरे देश की पूर्ति करेंगे इन क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में। जिस भी देश को जो भी कमी लगेगी, ये तीनों देश आपस में उस देश की जरूरतों को पूरा करेंगे, वो भी अपने सोर्सेस में से निकाल कर। इसके अलावा नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अब तीनों देश वहाँ पर भी अच्छे से रिसर्च का काम ज्वाइंट रूप से करेंगे। कनाडा ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि अब वो एक नई वीजा पॉलिसी लेके आने वाले हैं और इसके तहत अमेरिका जिन भी भारतीय H1B वीजा धारियों को बाहर निकालेगा, कनाडा उन तमाम H1B वीजा वालों को अपने देश में बुलाकर उन्हें काम करने के लिए कहेगा। इसके अलावा फ्यूचर में भी कनाडा और भारत एक बड़ी ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसको लेकर भी बातचीत पूरी हो जाएगी। फिर दोनों देश एक मेगा ट्रेड डील भी साइन करने वाले हैं और एक बार फिर से भारत और कनाडा के संबंध एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। कुल मिलाकर जितना रायता जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 2-2.5 सालों में फैलाया है, अब कार्नी और मोदी की जोड़ी इस पूरे रायते को समेटेंगे और बहुत ही मजबूती से दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। खैर, ये तो हो गई भारत और कनाडा की बात, लेकिन इसके अलावा भी पीएम मोदी ने G20 समिट के दौरान कई सारे बड़े बड़े मंत्रियों से बात करी, उन देशों से जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स पाए जाते हैं। अब उन तमाम नेताओं के साथ भारत अपनी क्लोज एंगेजमेंट बढ़ा रहा है ताकि भविष्य में वहां से हमारे लिए सप्लाई सुनिश्चित करी जा सके। लेकिन इस पूरे G20 समिट में एक ऐसा देश भी है जो कि भारत के लिए कृतज्ञ है, वो भी दिल से, और न केवल उस देश की सरकार भारत का एहसान मान रही है बल्कि वहाँ की आम जनता भी। और वो देश कोई और नहीं, वो देश है दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि आप देखिए, पूरे दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट ये था। G20 की समिट किसी भी देश में होना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट वाली बात है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ये समिट होना एक एम्बेरसमेंट बनती जा रही थी। क्योंकि सबसे पहले तो ट्रम्प ने यहाँ आने से मना कर दिया और उसके बाद पुतिन ने भी मना कर दिया और फिर शी जिनपिंग ने भी इसमें आने से मना कर दिया। और लग तो ये रहा था कि अब धीरे धीरे करके तमाम यूरोपियन नेता भी इसमें आने से मना करने वाले हैं। यहाँ तक कि महीने भर पहले तो पीएम मोदी की भी यहाँ पर जाने की कंफर्मेशन नहीं थी। कुल मिलाकर लग ये रहा था कि यहाँ पर बस दक्षिण अफ्रीका ही रह जाएगा, कोई भी और देश यहाँ नहीं आने वाला। और ऐसा होता तो वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा
बेइज्जती वाली बात होती, लेकिन एंड टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री ने स्टेप अप किया और कहा कि हम इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, और वो भी अपने तमाम डेलीगेशन के साथ। और टीवी रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि भारत ने फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और तमाम देशों के प्रधानमंत्रियों को भी यहाँ आने के लिए मनाया है, और उसी की वजह से ये लोग शामिल हुए। यहाँ तक कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम, कनाडा के पीएम से भी कहा कि आप आइए, हम आपके साथ एक बड़ा एग्रीमेंट करेंगे, और ऐसा हुआ भी। हमने देखा कि यहाँ पर CIA जैसे ग्रुप का निर्माण हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने देशों को इकट्ठा किया है अफ्रीका में, और अफ्रीका की इज्जत बचाई है। इसी वजह से अब दक्षिण अफ्रीका के लोगों का भी यही कहना है कि इतने मुश्किल टाइम में दक्षिण अफ्रीका का भारत ने साथ दिया है, एक ऐसे टाइम में जब दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया था, और हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। कुल मिलाकर भारत सबसे बड़ा विजेता उभर के आया है G20 का, क्योंकि आज कहीं ना कहीं भारत ने पूरी दुनिया को ये संकेत दे दिया है कि दुनिया में मात्र 3 ही लीडर नहीं है, यानी कि चीन, अमेरिका और रूस। चौथा देश भारत भी है, जो कि इन तीनों की गैर मौजूदगी में भी दुनिया की जिम्मेदारियों को उठा सकता है। खैर, आपका G20 के समिट पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।